नमस्कार मेरे साथियों। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर को लेकर याचिकाकर्ता और वकील जज के बीच बहुत बड़ी बहस हुई, लेकिन परिणाम रिजल्ट अभी नहीं कि नीट पेपर दोबारा होगा, रीनीट होगा या नहीं होगा, इस पर अभी डिसीजन नहीं हुई है। माननीय अदालत महोदय ने एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट पेपर को कंडक्ट करती है, एनटीए, ये हमारे देश के बहुत बड़ी अथॉरिटी है। अथॉरिटी यानी पावर इसके पास है। ये एग्जाम को कंडक्ट करती है, नीट एग्जाम। माननीय अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एनटीए को क्या कहा है, सैटरडे को 12 बजे तक, कितना, 12 बजे तक रिजल्ट पब्लिश करे अपने वेबसाइट पर। किस पर? एनटीए का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर। वेबसाइट जो है उस वेबसाइट पर रिजल्ट पब्लिश करे। लेकिन कंडीशन क्या है, और ये भी कंडीशन लगाया गया कि आपको छात्रों को कितना मार्क मिला, छात्रों का स्कोर क्या है, ये पता नहीं होनी चाहिए। माननीय अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया है 12 o'clock ऑन सैटरडे यानी परसों सैटरडे को 12 बजे तक रिजल्ट अपने वेबसाइट पर पब्लिश करें। लेकिन कंडीशन 2 है। एक, व्हाट इज द स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट? ए स्कोर, इट मीन्स मार्क ऑफ ए स्टूडेंट। ठीक। दूसरा है कंडीशन कि सेंटर वाइज भी रिजल्ट होनी चाहिए, सेंटर वाइज। ठीक। सिटी वाइज प्रत्येक सिटी वाइज, और उस सिटी में कितना सेंटर है उस सेंटर वाइज रिजल्ट होनी चाहिए। लेकिन कंडीशन है कि स्कोर और मार्क ऑफ ए स्टूडेंट, ये आपको हिडन होना चाहिए। हिडन यानी छुपा होना चाहिए, ये स्टूडेंट को पता नहीं चले, न्यूज पेपर वाले को पता नहीं, यानी किसी को पता नहीं चले। ये आदेश मिला है किसको? एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। ठीक। चलिए, ये टर्म एंड कंडीशन है। फिर
नेक्स्ट मंडे को, यानी कि आगे जो सैटरडे को तो रिजल्ट होगा ये पब्लिश, संडे छोड़ मंडे को फिर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होगी कि रीनीट होगा या नहीं, रीनीट होगा या नहीं। माननीय अदालत ने कहा कि अगर पेपर लीक लार्ज स्केल पर है, लार्ज स्केल यानी बड़ी भारी पैमाने पर है और उसका एविडेंस अगर मिलता है, उसका सबूत अगर मिलता है तो रीनीट होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले जो भी जांच एजेंसी है जो जांच कर रही है, ठीक, उसको एक दिन पहले वो रिपोर्ट देना पड़ेगा। किसको? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। ये बात आज के सुनवाई में, आज की अदालत में तर्क वितर्क हुई और ये बात सुनने को मिला। अब हमारी बात सुनिए। महीना से ज्यादा समय गुजर गया और छात्र जो है वी वांट जस्टिस का स्लोगन आउट ऑफ कोर्ट के बाहर और जंतर मंतर और भी जगह है जहां पर छात्र लोग नारा पहले भी लगाए, आज भी उसी इंतजार में है कि मुझे न्याय मिले। एक चीज। दूसरी चीज कि अगर सिस्टम में बार बार इस तरह की का घटनाएं घटती है, हम फिलहाल 20 साल से देख रहे हैं कि पेपर लीक होता है, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग हो या कोई भी आयोग हो, पेपर लीक होता है। तो फिर इसका मजबूती से जांच एजेंसी काम क्यों नहीं करती है? इसका मतलब यह है कि सरकारें बदलती है और सरकार के इशारे पर ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो इतना बड़ा गेम खेलते हैं और ये हजारों करोड़ का मामला होता है। बिहार लोक सेवा आयोग का भी पेपर लीक हुआ था और एक बार नहीं कई बार। रेलवे कर्मचारी का पेपर लीक होता है। इस तरीके का बहुत सारे एग्जाम भारत में लिए जाते हैं, यहां तक कि 10वीं और 12वीं का भी पेपर लीक होता है और ये बार बार घटनाएं घटती है। इसका कोई सॉल्यूशन है? मेरा मानना है कि इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन, जिससे कि दोबारा ये घटना न घटे। मेन पॉइंट ये है, क्या इसका कोई इलाज है? बड़ी बड़ी कुर्सियां के नाक के नीचे, मतलब सफेद पोस्ट चेहरे के नीचे, ये दलाल लोग, बुद्धिमान लोग, चतुर और चालाक लोगों ने हमारे देश को डस्टबिन कूड़े में डाल दिया है। जितना हमारा देश एक मूर्खों से बर्बाद नहीं हुआ, एक पागल इंसान से बर्बाद नहीं हुआ, एक वैज्ञानिक आदमी जो समाज के लिए बहुत बड़ा काम करता है, उससे नहीं बर्बाद हुआ। वो तो वैज्ञानिक आदमी हो तो समाज हित में काम करेंगे। मेरा ये कहना है कि एक मूर्ख है, एक गरीब है, एक मजदूर है, एक पागल है, वैज्ञानिक पागल, इससे समाज बर्बाद नहीं हुआ जितना कि धूर्त, चतुर
चालाक और मक्कारों ने, धूर्त, चतुर, चालाक और मक्कारों ने हमारे देश को डस्टबिन बना दिया है, कचरा बना दिया है। इन मक्कारों से कैसे बचा जाए, इन धूर्तों से कैसे बचा जाए, इन चालाकों से कैसे बचा जाए? पेपर लीक करने वाला कोई सामान्य परिवार का, कोई सामान्य घर का और सामान्य दिमाग का आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा नटवर लाल जिसे भी खतरनाक है। आज 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर पड़ा हुआ है, भविष्य खराब हो रहा है। अब सेशन चलता, लेकिन ये मेधावी छात्र वी वांट जस्टिस का नारा लगाते हैं। सिर्फ कुछ मक्कारों और दलालों, चतुरों, चालाकों के चक्कर में इतने सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया और कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख गुजरते जा रहा है। अभी तक मेन पेपर लीक का जो आरोपी, जिसको कहा जाता है संजीव मुखिया, 1 महीना गुजरने जा रहा है, सीबीआई के हाथ नहीं आई है। अंदाज लगाइए आप, हमारे देश के जांच एजेंसी और वो देश नहीं है, लेकिन अब तक उस संजीव मुखिया को सीबीआई पकड़ नहीं पाई। अंदाज लगाइए हमारे देश का जांच एजेंसी कितने घटिया किस्म का है। तो आज हमने बताया मेरे मित्रों एक फाइनल बात कि आज के बाद इट मींस ये नीट पेपर लीक के बाद ये जो 2024 वाला है ये तो चल रहा है, आरोपी पकड़ाएगा। पता नहीं मंडे को भी डिसीजन होता है कि नहीं, कि फिर अगली तारीख दी जाती है, ये तो बात की बात है। पूरे भारत में ऐसा कोई सिस्टम है या बना सकता है सरकार या पब्लिक या कोई एनजीओ या कोई ट्रस्ट जो पेपर लीक होने ही नहीं दे? ऐसा है हमारा क्वेश्चन ये है। 2024 के बाद किसी भी राज्य में, चाहे वह 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बिहार लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या कोई भी आयोग हो, है कोई भारत में माई का लाल जो ऐसी संस्था बना दे, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी बने काम करे या कोई प्राइवेट बॉडी काम करे या कोई एनजीओ काम करे या कोई ट्रस्ट करे, ऐसा कोई भारत में है जो 2024 के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी बोर्ड का पेपर लीक नहीं होने दे? ऐसा कोई करने की हिम्मत, साहस रख सकता है? तब देश को हम मजबूत बना सकते हैं। ऐसा कोई संस्था बनाकर दिखाए भारत में, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई एनजीओ, ऐसा कोई ट्रस्ट, ऐसा कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारत में कोई बनाकर दिखाए और काम करके दिखाए। 2024 के बाद भारत में पेपर लीक कांड ना हो। ऐसे अगर काम करने वाले कोई बंदे हैं तो हमारे साथ आए या नहीं, तो हम उनके साथ जाएं। बच्चों का भविष्य न खराब हो
और मैं अपनी देश को, अपनी मातृभूमि को कूड़ा का ढेर नहीं बनने दूं, डस्टबिन नहीं बनने दूं। ये विकल्प लेकर हम चलें और माननीय अदालत महोदय को जजमेंट करने में लंबा समय लगेगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख हमारे देश की अदालत की आदत बन गई है। इस आदत में बदलाव जरूर होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों।